हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया ड्रैगन बॉल सेंचुरीज का एपिसोड नंबर 1। मैंने आप सब लोगों से पूछा था आपको ड्रैगन बॉल सेंचुरीज चाहिए कि ड्रैगन बॉल न्यूज। आप सब लोगों ने ड्रैगन बॉल सेंचुरीज बोला था, तो चलो दोस्तों ड्रैगन बॉल सेंचुरीज के एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। जैसे कि गोकू और उसके दोस्त सब मिलके ओमेगा शैरॉन को हरा देते और उसके बाद गोकू शैरॉन के साथ चले जाता अर्थ को छोड़ के। फिर 100 साल तक शांति रहती है और उसके बाद पैन अपने पोते के साथ रहती है जिसका नाम रहता है गोकू जूनियर, और यहीं से गोकू जूनियर की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद असल में पूरी कहानी गोकू जूनियर के ऊपर है और मैं खुद जानना चाहता था यार गोकू जूनियर के साथ क्या हुआ है, और मुझे नहीं मालूम था यार ये मांगा गोकू जूनियर के ऊपर है ड्रैगन बॉल सेंचुरी। सच में मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला है, इसलिए मैंने इस मांगा को शुरू किया। मैं शुरू करने वाला था ड्रैगन बॉल न्यू एज को। और जैसे कि गोकू जूनियर इस वक्त हरकल सिटी में यानी सेटन सिटी में ही है और गोकू जूनियर अभी अपने स्कूल में। एक बात बताओ यार, अगर गोकू स्कूल में होता तो क्या पढ़ता? मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद गोकू जूनियर अपनी स्कूल में रहता है और एक लड़की आके उसे बोलती है गुड मॉर्निंग गोकू, और उसका नाम इधर चीकू बताया जा रहा है, यानी ये नाम चीची की जगह चीकू रख दिया है और ये गोकू की क्लासमेट है। और उसके बाद गोकू बोलता है हाय चीकू, और उसके बाद बोलती है कि शाम को तुम बैटल ऑफ गॉड्स मूवी देखने जाओगे? फिर उसके बाद तो गोकू हाँ बोल देता है और उसके बाद वो बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है चलो ठीक है हम लोग शाम में मिलेंगे स्कूल के बाद। तो गोकू बोलता है चलो ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं। और उसके बाद गोकू के दोस्त लोग देखते और गोकू का दोस्त बोलता वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद गोकू काफी ज्यादा फेमस हो गया, यानी गोकू की तो निकल पड़ी क्योंकि वेजिटा वर्सेस गोकू में गोकू काफी ज्यादा फेमस हो गया। फिर उसके बाद गोकू के क्लास में सब एक दूसरे से बात कर रहे होते गोकू के दोस्त लोग, लेकिन गोकू काफी टेंशन में होता क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की ताकत महसूस हो रही होती है जो अर्थ की तरफ आ रहे। और उसके बाद जो गोकू के बाजू में उसकी दोस्त बैठी रहती है, बोलती है गोकू तुम्हें हुआ क्या, तुम इतने अजीब चालें क्यों कर रहे हो, और आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। तो गोकू काफी टेंशन में बैठा होता है। फिर उसके बाद और कोई स्पेसशिप आ रही होती है तो गोकू की क्लास में लंच टाइम शुरू हो जाता है और गोकू का दोस्त उसे बोलता आज तुम इंसानों जैसा खाना कैसे खा रहे हो, हर टाइम तो तुम खाने पे टूट पड़ते हो। अब देखो जो इसका दोस्त है इसका नाम है लिनरी, जबकि इसका हमें बहुत पहले क्रिलिन नाम मालूम था, तो यार इसका नाम क्रिलिन होता तो वो सही रहता। लिनरी नाम काफी बेकार नहीं लग रहा, मतलब किसी का नाम चीकू रख दिया, किसी का नाम लिनरी लग गया। हाँ गोकू का नाम गोकू है, वेजिटा का नाम वेजिटा है, लेकिन बाकी सब जितने भी है ना उन सबका नाम अजीब अजीब रख दिया। लिनरी नाम बोलने भी अजीब लग रहा है यार। तो उसका गोकू बोलता हाँ मैं आज इसलिए कम खाना खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बैड फीलिंग हो रही है, यानी उसे किसी आदमी की ताकत महसूस हो रही है ना। तो उसके बाद लिनरी बोलता है हाँ तुम हमेशा अजीब अजीब बातें ही करते हो। फिर उसके बाद लिनरी में और जूनियर गोकू में बात चल रही होती है और उसके बाद 3 घंटे गुजर जाते हैं और लिनरी उसको ये बोल रहा था तू बड़ा अजीब आदमी है, और गोकू भी बोलता हाँ मैं ऐसा ही हूँ। फिर उसके बाद उस स्पेसशिप की एनर्जी मास्टर रोशी महसूस कर लेते और फिर हम आ जाते वेस्ट सिटी कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ। जूनियर वेजिटा को भी महसूस होता कि कोई स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रही है और वेजिटा की माँ पेंटिस को भी ये चीज महसूस होती है। अब यार वेजिटा के नाम का पेंटिस है, इन लोग बड़ा अजीब अजीब नाम रख रहे और बोलती है अर्थ की तरफ आ रहा है जो स्पेसशिप है, और वो स्पेसशिप लगभग अर्थ की तरफ आ ही गई है। फिर उसके बाद और वो स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ गया है और उन लोगों का लैंड सक्सेसफुल हो जाता है और उसमें से कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद और डेंडे को भी उसकी पावर लेवल महसूस हो जाती है। फिर उसके बाद स्पेसशिप में से हमें एक आदमी दिखाई देता है। फिर उसके बाद और फिर हमें वो आदमी दिखाई देता है और ये एक सीन है और ये पे चैप्टर नंबर 1 का एंड हो जाता है और चैप्टर नंबर 2 की यहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद तो वो आदमी बाहर निकल के बोलता है ये है प्लेनेट अर्थ, इतना खराब नहीं, बड़ा मस्त है, छोटा सा प्यारा सा। और उसके बाद वो बोलता है देख के ऐसा लगता है कि पकोड़ा इधर आ चुकी है पहले से। और उसके बाद यार पकोड़ा कौन सा नाम होता है यार, इससे अच्छा पकोड़ा नाम हो जाता। पकोड़ा सही में यार इस मांगा ने बनाने वाले ने ना नाम बड़े अजीब अजीब रखे, पकोड़ा, पैंटिस, लिनरी और चीकू, वाह रे वाह। और उसके बाद वो उसका जो आदमी रहता बोलता हाँ पकोड़ा इधर आ चुके हैं माय लॉर्ड। और उसके बाद वो आदमी बोला अभी मुझे इससे मिलना नहीं है, अभी मुझे कुछ और करना है। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर की क्लास खत्म हो जाती है और उसके बाद जो पैन होती है उसको भी उस आदमी की पावर लेवल महसूस होती है। फिर उसके बाद और वो आदमी उधर आ जाता पैन के घर में और पैन उससे पूछती कि भाई तू है कौन और तू इधर आया क्यों। और उसके बाद वो आदमी से देख के बोलता चलो मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर उसके बाद पैन पूछती तुझे मैसेज चाहिए क्या, बता क्या तू मेरी बात सुन रहा है। और उसके बाद वो आदमी बोलता कुछ नहीं बस ऐसे छोटा सा काम है। पहले बोलता मेरे को ड्रैगन बॉल चाहिए और उसके बाद जितने भी ड्रैगन बॉल है वो सब मुझे बता कि वो किधर है। और उसके बाद बोलती इसे लेने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद
और फिर वो आदमी बोलता है कि दूसरी बात ये मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद वो पैन के ऊपर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। और ये सीन देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार गोकू जूनियर मतलब पैन के सिवा गोकू जूनियर का कोई था ही नहीं, और पैन मर गई तो यार गोकू जूनियर का कौन है। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और इस सीन पे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर को महसूस हो जाता है कि कुछ तो हुआ है भाई, और गोकू जूनियर का छाता भी गिर जाता है। और उसके बाद बोलता कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है। और उसके बाद चीकू पूछती है गोकू तुम्हें क्या हो, तुम क्या बोल रहे हो। फिर उसके बाद और चीकू छाता उठाती है और बोलती है तुमने छाता क्यों गिराया भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और उसके बाद जूनियर गोकू बोलता आई एम सॉरी चीकू, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुई है। और उसके बाद चीकू चिल्लाती क्या तू मुझे छोड़ के अकेले भाग जाएगा, वो भी बारिश में, क्या मैं तुमको बेवकूफ़ दिखती हूँ। और उसके बाद जूनियर गोकू बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कुछ तो हुआ है। अब भाई उसे बोलेगा कि मुझे किसी की पावर महसूस हो रही है, तो बोलेगी ये बेवकूफ़ है। और उसके बाद जूनियर गोकू जाना चाहता है, तो भी वो चिल्लाती क्या तू पागल है, तूने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। और बोलता नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ये सब घूमने से ज़्यादा मुझे कुछ और ज़रूरी काम है। और उसके बाद जूनियर गोकू को और कुछ महसूस होता है। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर को महसूस होता है कि जो पैन है उसकी पावर लेवल बहुत कम हो गई है और वो मर रही है। और उसके बाद जूनियर गोकू चिल्ला के जाता है और बोलता है फ्लाइंग निम्बस, और गोकू फ्लाइंग निम्बस के ऊपर खड़े होकर चले जाता है। और उसके बाद चीकू बोलती गोकू तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर चिल्लाते हुए आता है ग्रैंडपा पैन। और वो पैन के पास आके बोलता प्लीज उठिए ग्रैंडपा पैन, आपको क्या हुआ है, प्लीज उठिए। और ये सीन देख के मुझे गोकू जूनियर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर गोकू जूनियर चिल्ला चिल्ला के रोता है। फिर पीछे से कुछ लोग बोलते हैं कौन है तू और तू इधर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद और वो लोग बोलते कि बच्चे अब तू मरने के लिए तैयार है। और उसके बाद गोकू जूनियर बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और गोकू जूनियर उन्हें मारने जाता है। और उसके बाद गोकू जूनियर एक को जोर की फाइट देता है और पीछे से एक जन आके बोलता है छोटे शैतान तू तो गया। और उसके बाद गोकू जूनियर उसे भी मारता है। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर सबको धोता जाता है। फिर उसके बाद गोकू जूनियर के पीछे कोई हमला करता है और गोकू जूनियर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अरे भाई पीछे से क्या हमला कर रहा है, दम है तो आगे से कर। फिर उसके बाद और गोकू जूनियर वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। और गोकू जूनियर को उसी ने मारा जिसने पैन को मारा, और शायद उन लोगों को लग रहा गोकू जूनियर मर गया है। फिर उसके बाद और अब चैप्टर नंबर 2 का एंड हो गया और यहीं से चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत होती है। और अब उन लोगों को आके एक दिन हो गया सेंस को, और उन लोग ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं। और उसमें से एक आदमी ने एक ड्रैगन बॉल ढूंढ लिया है और बहुत खुश हो रहा है। और एक आदमी बोला तुम्हें इसका वो भी मिलेगा इनाम। फिर उसके बाद उन लोग बोलते क्या, एक मिनट रुको, तुम लोग किधर जा रहे हो। और उसके बाद बोलते ये आवाज़ उसकी तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद वो सब लोग पीछे मुड़ के देखते और उन लोग देखते पकोड़ा को देखते, और ये पकोड़ा एक लड़की है। फिर उसके बाद वो लोग बोलते तुम वही हो ना पकोड़ा, बड़ा समय हो गया तुम्हें देखे हुए। और उसके बाद वो पकोड़ा बोलती कि बस करो अभी मुझे वो बॉल दे दो, और उसके बाद मैं इधर तुम्हें शांति से जाने दूंगी। और उसके बाद उन लोग बोलते क्या तुम भी ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर रहे हो। बोली हाँ कर रही हो, तुम्हें कोई मतलब, क्या तुम मुझसे उलझना चाहते हो। और उसके बाद वो आदमी बोलता अपनी जान से उलझ मत, वरना हम तुझे एक ही सेकंड में खत्म कर देंगे। और उसके बाद वो आदमी पकोड़ा को मारने जाता है। फिर उसके बाद वो आदमी पकोड़ा को मारने जाता है और पकोड़ा वहीं से गायब हो जाती है। और वो बोलता क्या, वो पकोड़ा उसके पीछे आके इतना जोर का मारती है उसको कि उसकी हालत ही जाम हो जाती है। फिर उसके बाद उन लोग भी देख के हैरान हो जाते, बोलते सही से रहो। और वो पकोड़ा एक एक करके सबको धोते जाती। फिर उसके बाद पकोड़ा बोलती कि मेरे हिसाब से तुम्हें ड्रैगन बॉल दे देना चाहिए, क्योंकि सबको तो मैं तोड़ के मार चुकी हूँ, अब तेरी कोई हेल्प करने वाला भी है नहीं। और उसके बाद वो अकेला आदमी बोलता हाँ मैं तुमसे नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन मेरे को भड़काओ मत वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर उसके बाद वो आदमी बोलता सॉरी ले लो ड्रैगन बॉल, मेरे को छोड़ दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मारना मत। फिर उसके बाद पकोड़ा भी देख के हैरान हो जाती कि इतना डरपोक है। फिर उसके बाद जूनियर गोकू उठता है और देखता है कि उसकी पीठ पे बहुत जोर की पड़ी थी। और उसके बाद जूनियर गोकू उठ के देखता है कि जो पूरी सिटी पूरी तबाह हुई है और उन शेर लोगों ने पूरी सिटी को तबाह करके रखा है। फिर उसके बाद
और 2 घंटे गुजर चुके हैं और जूनियर गोकू बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि ग्रैंडमा पैन, मैं आपको वापस बुलाऊंगा ड्रैगन बॉल्स के ज़रिए, और मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढूंगा और आपका बदला भी लूँगा जिसने भी आपको मारा है, और मैं 4 स्टार ड्रैगन बॉल को भी ढूंढूंगा। मैं इतना काबिल बनूंगा कि मैं 4थे स्टार वाले ड्रैगन बॉल को कहीं से भी ढूंढूं। फिर उसके बाद जैसे कि जूनियर गोकू का नया लुक आ गया, और जूनियर गोकू कितना मस्त लग रहा है ना गोकू के कपड़ों में, जैसे गोकू कपड़े पहनता है। और उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं जूनियर गोकू है, उसके अंदर इंसानी खून ज़्यादा है, इस वजह से वो इमोशनल ज़्यादा है, वो प्योर ब्लड सेन नहीं है, इस वजह से वो इमोशनल ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है उसके अंदर इंसानी खून है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता जाता है। और उसके बाद वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने निकल जाता है फ्लाइंग निम्बस के ऊपर, जैसे गोकू ड्रैगन बॉल्स को ढूंढता था। और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं सेयंस, वो सब भी निकल रहे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने काफ़ी जल्दी में, और ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद एक आदमी बोलता है जल्दी चलो, जल्दी जल्दी काम करो, हमें दूसरी जगह पे भी जाकर ड्रैगन बॉल लेना, टाइम पास मत करो। और उसके बाद सब बोलते हैं हम लोग एक छोटी मुश्किल में। वो बोलता क्या? और उसके बाद बोलता है एक जगह से खबर आई कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो उसने बोला क्या? फिर एक आदमी आके बताता है कि पकोरा ने एक ड्रैगन बॉल लेके भाग गई और हमारे साथियों की बत्ती सी तोड़ के रख दी। फिर उसके बाद ये जो आदमी है इसका नाम है सोडियम, और ये चेक कर रहा है कि पकोरा ने ड्रैगन बॉल लिया कि नहीं लिया, और वो समझ जाता कि उसने ड्रैगन बॉल लिया है, और बोलते हैं कितनी बार ये लड़की हमारी जिंदगी में टांग लड़ाएगी। और उसके बाद वो चेक करता कि जो जूनियर गोकू है उसकी भी पावर लेवल इससे महसूस होती है, और बोलता है ये कौन है? और उसके बाद बोलता है ये छोटा बच्चे का पावर लेवल सेम पकोरा के बराबर है, यानी पकोरा और गोकू का पावर लेवल लगभग मिलता जुलता है। फिर उसके बाद और जो सोडियम है वो बोल रहा है कि मुझे सबसे पहले रिपोर्ट चाहिए, और इधर लिखा है कि वाटर हॉट पोटैटो। यार इसे गरम आलू किधर दिख रहा है? लगता है इसे आलू कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और 3 घंटे गुजर चुके, और जो हमारा जूनियर गोकू है वो फ्लाइंग निम्बस पे कहीं जा रहा है। फिर उसके बाद जूनियर गोकू पूरा देख के हैरान हो जाता, क्योंकि वो बोलता है ये सब क्या हुआ। और उसके बाद वो देखता कि सेंस या जो सिपाही लोग हैं उन सब ने पूरा तबाह करके रखा है, और वो बोलते कि तुम सब मरोगे। फिर उसके बाद शहर में लोग पूरी तबाही मचा रहे, और उसके बाद 2 जन छुप के जा रहे, और लड़की बोलती मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लड़का बोलता कि डरो मत, सब कुछ ठीक है, मैं इधर हूँ। और उसके बाद वो बोलता बेवकूफ़ो, तुम्हें क्या लगता तुम में से छुप पाओगे? और वो उधर पे उनको ख़त्म कर देता है। फिर जूनियर गोकू आके उसके मुंह पे एक बत्ती सी तोड़ के रख देता है। बत्ती सी तो ऐसी तो गर्दन तोड़ के रखना चाहिए, इसने उन लोगों को मार दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद तो चैप्टर नंबर 3 का भी एंड इधर ही हो जाता है, और एपिसोड नंबर 1 का भी एंड इधर ही हो जाता है। मैंने अपनी आज की वीडियो में 3 चैप्टर कंटिन्यू किए पूरे, और जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं 2 चैप्टर करूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और ड्रैगन बॉल सेंचुरीज करने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुरानी मांगा करते करते ना थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाता, मतलब एक ही मांगा को शुरू करते जाओ और कोई नई मांगा शुरू करो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में मैंने 3 चैप्टर कवर किए, तो इसलिए लाइक कर ही दो मेरे भाइयों, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक कर दोगे। सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाइयों। हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दो। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, खुश रखो, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड